दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन ऑफ फैट। हम इस चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड बातें करेंगे और बायो के चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। ये 11th 12th और नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक वन डेस्टिनेशन पॉइंट है बायोलॉजी के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फैट। तो व्हाट आर फैट्स? फैट्स, these are made up of one glycerol molecule plus 3 fatty acids. These all combine to form what is called fat. Now, these are also known as triglycerides. Now, we all know these fats are hydrophobic. What are these? Hydrophobic. Since these are hydrophobic, they tend to clump together. These tends to clump together. We all know that our body is 70% water, and these are hydrophobic, so they will coagulate. Our body is 70% water. Since these are hydrophobic, they tend to coagulate or clump together. So how will the enzymes in our intestine work? Therefore, our liver produces what are known as bile salts. Bile salts produced by liver. Now, these bile salt, the most common example is sodium glycocholate. The most famous example or most common example is sodium glycocholate. Now, these therefore these form a layer around these fats. And how does it work? Let me tell you. Just consider these are the fat molecules जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्लम्प हो रखे हैं, ठीक है। ये सारे फैट मॉलिक्यूल्स हैं। अब इतने बड़े अब ये हाइड्रोफोबिक है तो ये सब साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो फिर ये एक दूसरे से पास आएंगे। तो अब इन पे एंजाइम्स कैसे वर्क करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट। मोस्ट कॉमन एग्जांपल सोडियम ग्लाइकोकोलेट। अब इनमें से मान लो जैसे कि ये एक फैट है, इसके चारों तरफ एक बाइल सॉल्ट्स की लेयर लग जाएगी लाइक दिस। अब ये क्या है? अब आप देखना, ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर टाइप का बन जाएगा। ये है बाइल सॉल्ट and this is triglyceride. Okay, this one is polar, that is soluble in water, means hydrophilic. This part is non-polar, that is soluble in fat. And this full structure is called micelle. What it is called? Micelle. These are formed in lumen of small intestine. Now one problem is solved, that these are away from each other, that is their surface area is increased. Okay, so after bile salts they become
दे मतलब दूर दूर जाते हो एक दूसरे से, तो इसके वजह से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और इनमें एंजाइम्स अच्छे से काम कर पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर एंजाइम्स कैसे हमारे मिसल या फिर बाइल सॉल्ट्स का कोट हुआ हुआ ट्राइग्लिसराइड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। दीज आर मिसल, ओके। नाउ वी नो ये ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये अलग अलग तो हो गए, लेकिन ये बना किससे है? 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स। अब इसमें ल्यूमेन में कौन सा एंजाइम फैट्स को डाइजेस्ट करता है बताइए? वो है लाइपेज। बिल्कुल सही कहा। लाइपेज एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में एक्ट करता है। और वो क्यों एक्ट करता है? क्योंकि लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में एक्ट करता है क्योंकि वो एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन। और लाइपेज को एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, इसलिए स्टमक में नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। अब जब इसमें लाइपेज एक्ट करेगा तो ये क्या बनेगा? डाइग्लिसराइड प्लस एक फैटी एसिड, फैटी एसिड। फिर से इस पे लाइपेज एक्ट करेगा, तब क्या बनेगा? ये मोनोग्लिसराइड प्लस 1 फैटी एसिड। इसमें अभी भी मिसल लगे हुए हैं, ओके। ऐसा नहीं है मिसल चले गए, क्योंकि अब देखिए फैटी एसिड तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो आप सब जानती होंगी फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो ये मोनोग्लिसराइड है ये फिर से क्लम्प हो सकते हैं, ऐसे चिपक सकते हैं। तो इसीलिए इनके आगे पीछे मिसल ये बाइल सोल्स की कोटिंग लगना जरूरी है, इसलिए लगी रहती है इस पे, ओके। अब बारी आती है कि हाउ दीज मोनोग्लिसराइड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पर ये इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होगा? अब देखिए दिस इज एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट, a cell of small intestine. These are villi, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। और मान यहाँ पर है एक और चीज, फैट्स कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं? फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन लेक्टील्स। कहाँ पर? लेक्टील्स। दीज आर लिम्फ नोड्स और लेक्टील्स of small intestine. These absorb fats, that is fatty acids. क्योंकि फैट्स का जो छोटा वो मतलब जो एब्जॉर्ब करते टाइम पे उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो होगा वही तो एब्जॉर्ब होगा, डायरेक्टली पूरा फैट एब्जॉर्ब तो हो सकता ही नहीं है, इसलिए फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करता है। फैट्स को काट देते हैं, फैट्स पर सही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसा कि यहाँ पे बताया था, अब ये ट्राइग्लिसराइड है, ये मिसेल के साथ है। अब इस पे लाइपेज ने वर्क किया एल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो फिर बना डाइग्लिसराइड और एक फैटी एसिड। अब इसमें फिर से लाइपेज ने एक्ट किया, तो क्या बना? मोनोग्लिसराइड और एक फैटी एसिड। अब ये मोनोग्लिसराइड के ऊपर भी ये पूरा का पूरा कोटिंग है। अब बताइए, देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये लिविंग सेल है तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? लिपिड बाइलेयर। क्या होता है? लिपिड बाइलेयर, इससे बना होता है ये। तो फिर ये भी लिपिड, और ये मोनोग्लिसराइड जो है ये ऐसा होता है, मोनोग्लिसराइड, इसके ऊपर मिसल है
ये भी लिपिड, तो लिपिड लिपिड कोई दिक्कत नहीं, नो हिंड्रेंस, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा ये, इसके अंदर चले जाएगा ये। कैसे चले जाएगा ये इसके अंदर? बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। ओके, अब हमें जानना है कि आखिर जो एंटेरोसाइट है इसके अंदर क्या होता है जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे शरीर में। तो अब देखिए, अब मैं एंटेरोसाइट का बड़ा वाला डायग्राम बनाऊंगा, ये मैग्नीफाइड वर्जन मान लीजिए आप उसका। ठीक है, ये लेक्टिल्स हो गए। ये वाला नीट में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए नीट वाले बच्चों को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो फिर मान लीजिए ये है एंटेरोसाइट, एंटेरोसाइट, और ये है लेक्टिल। ओके, अब देखिए मैंने बोला ये होता है लिपिड बाइलेयर, और ये मोनोग्लिसराइड भी होता है लिपिड, तो लिपिड लिपिड सीधे अंदर चला गया। अब ये इसके अंदर जाएगा, तो ये सबसे पहले जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके अंदर ये चेंज हो जाता है किसमें? ट्राइग्लिसराइड में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते ही ये फिर से मोनोग्लिसराइड चेंज हो जाता है ट्राइग्लिसराइड में। ठीक है, अब जो ट्राइग्लिसराइड है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया, अब इसकी पैकिंग करनी है। अब इसकी पैकिंग कौन करेगा? पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो ये एब्जॉर्ब होगा। तो पैकिंग का कौन सा ऑर्गन कर, मतलब कौन सा ऑर्गेनेल करता है सेल में? द पैकिंग, जो भी पैकिंग होती है वो होती है गोल्गी में, गोल्गी या गोल्जी जो भी आप बोले, उसमें होती है गोल्जी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, गोल्जी में पैकिंग के लिए, पैकिंग, ये सब बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या कहते हैं जल्दी से दिमाग से निकल जाता है। तो पैकिंग के लिए देखिए, जो ये मोनोग्लिसराइड से भी ट्राइग्लिसराइड हो गया, तो ट्राइग्लिसराइड जो है इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। ठीक है, ये सब गोल्गी में हो रहा है। ये ट्राइग्लिसराइड के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, गोल्जी करता है ये सारे काम। और ये प्रोटीन लेयर कौन सी होती है? होती है प्रोटीन की, प्रोटीनेशियस लेयर होती है ये। और जो ये प्रोटीन की लेयर होती है, ये अब इम्पोर्टेंट है, इस प्रोटीन की लेयर को क्या कहते हैं? एपोलिपो प्रोटीन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपोलिपोप्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाला वर्ड आ सकता है नीट में। अब देखिए, और जो ये पूरा है ट्राइग्लिसराइड और जो ये प्रोटीन है, ये पूरा कहलाता है काइलोमाइक्रोन। क्या ये है? काइलोमाइक्रोन। अब आपको समझ में आया होगा ये काइलोमाइक्रोन क्या है। एनसीईआरटी में इसका सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बिल्कुल डीप में समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है काइलोमाइक्रोन। अब ये इससे बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब देखिए, एक्सो का मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म के बाहर, तो मतलब साइटोप्लाज्म के बाहर जाने वाले प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस। यहां पर से ये जाएगा लेक्टिल्स में, ठीक है, लेक्टिल्स, और इसके अंदर ये जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारे शरीर में कहते हैं एब्जॉर्ब होके हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे जाएगा। ओके, सो दिस वाज हाउ द डाइजेशन ऑफ फैट्स अकर इन आवर बॉडी। तो फिर अब बताइए मेरे को, काइलोमाइक्रोन कहाँ पर फॉर्म होते हैं? वेयर आर काइलोमाइक्रोन्स फॉर्म्ड? इसका सबसे अच्छा जवाब है, देखिए, काइलोमाइक्रोन, अगर स्पेलिंग की गड़बड़ हो तो माफ करिएगा, आप एक बार देख लीजिए स्पेलिंग। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड इन एंटेरोसाइट। देखिए, अभी पूरा एंटेरोसाइट है, इसके अंदर ये गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें ही तो बन रहा है काइलोमाइक्रोन, तो ये सब एंटेरोसाइट में हो रहा है। ठीक है, एक और बात, लाइपेस
becomes active in alkaline pH। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ओके, एक बार हम इसको फिर से पूरा रिपीट करते हैं कि आखिर इन प्रोसेस में क्या होता है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब जल्दी जल्दी से देखते हैं। फैट्स आर मेड अप ऑफ 1 molecule of glycerol and 3 molecules of fatty acids. These together are known as triglycerides. These are hydrophobic. What are these? Hydrophobic. Therefore they tends to clump together. ऐसे चिपक जाते हैं साथ में, ठीक है। और हमारी जो शरीर है ये पानी से बनी 70% वाटर होता है, तो इसके वजह से तो फिर एक साथ चिपक जाते हैं, तो इसमें हमारे एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बाइल सॉल्ट्स आते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज सोडियम ग्लाइकोकोलेट विच फॉर्म्स अ लेयर अराउंड दीज फैट्स। यहाँ पर देखिए ये ट्राइग्लिसराइड है, इसके चारों तरफ एक लेयर बन गई है, इस पूरे उसको बोलते हैं मिसल। अब यहाँ पर जो बाहर की साइड है वो पोलर है, मतलब सॉल्युबल इन वाटर, और जो ये अंदर है ये है फैट सॉल्युबल, नॉन पोलर फैट सॉल्युबल। ओके, अब इसकी वजह से ये सब अलग अलग हो जाते हैं। ये पहले चिपके थे, अब अलग अलग हो गए, तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे एंजाइम अच्छे से काम कर पाते हैं। ओके, अब ये अलग अलग हो गए, तो फिर उसके बाद हमारे शरीर को डाइजेस्ट करना चाहेगा, तो उसके लिए एंजाइम निकालेगा। तो फिर जो ट्राइग्लिसराइड है मिसल के साथ इस पर वर्क करता है लाइपेज एल्कलाइन पीएच पे, जो बनाता है डाइग्लिसराइड प्लस 1 फैटी एसिड। फिर बस फैटी एसिड तो अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर से लाइपेज एक्ट करता है, फिर बनता है मोनोग्लिसराइड और एक फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड फिर से डाइजेस्ट होता है, फिर बचा ये मोनोग्लिसराइड। अब ये मोनोग्लिसराइड जो है दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये भी लिपिड, और देखो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल होता है उसको बोलते हैं हम एंटेरोसाइट। क्या कहते हैं? एंटेरोसाइट। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैसे किसी का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो वो लिपिड बाइलेयर होता है, ये भी लिपिड लिपिड लिपिड, नो हिंड्रेंस, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सिंपल डिफ्यूजन से अंदर चला गया, ठीक है। और एक यहाँ पर जो है ये है लेक्टिल्स, लिम्फ नोड्स इन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज लेक्टिल्स, दीज एब्जॉर्ब फैटी एसिड्स, ठीक है। तो फिर अभी अंदर चला गया बिना हिंड्रेंस के सिंपल डिफ्यूजन से, तो अब ये जाएगा सीधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पर जाएगा, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मोनोग्लिसराइड चेंज हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मोनोग्लिसराइड चेंज हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड में। फिर ये जाएगा पैकिंग के लिए। पैकिंग कौन सा ऑर्गन है? गोल्जी। गोल्जी में इसकी चारों तरफ एक प्रोटीनेशियस कवरिंग हो जाएगी, जिसको बोलेंगे एपोलिपोप्रोटीन। इस प्रोटीन की कवरिंग को बोलेंगे एपोलिपोप्रोटीन, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। अब आपको पता चल गया होगा काइलोमाइक्रोन क्या है। ओके, काइलोमाइक्रोन। फिर उसके बाद जो ये काइलोमाइक्रोन है पूरा, ये यहाँ पर से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के वजह से सेल से बाहर निकलेगा। एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के बाहर एक्सोसाइटोसिस। फिर उस बाद यहाँ पर से जाकर के लेक्टिल में जाएगा। लेक्टिल क्या है? lymph nodes present in small intestine, these absorb fatty acids, or means these fats also, these glyceride also, so these are absorbed in the body via lacteals। तो दोस्तों आज की हम वीडियो यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक द वीडियो। और अगर आप इसमें कुछ भी बताना चाहते हैं कि ये वीडियो आप इसमें क्या क्या सुधार करना है या फिर कैसी चीजें, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। And please don't forget to subscribe. Thank you. All the very best.